बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है। पुणे से पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया है। लातूर का रहने वाला है मुलजिम कुलकर्णी, केमिस्ट्री का टीचर है। पीवी कुलकर्णी बच्चों को कोचिंग पढ़ाता था मुस्लिम कुलकर्णी। इस बीच ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुणे से पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया है। लातूर का रहने वाला है मुलजिम, केमिस्ट्री का टीचर भी है। पीवी कुलकर्णी बच्चों को कोचिंग पढ़ाने का काम करता है। और वहीं यूएई के बाद अगला पड़ाव नीदरलैंड है। बता दें कि नीदरलैंड पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। भारतीय समुदाय ने जोरदार इस्तकबाल किया है। भारतीयों ने शेर आया के नारे लगाए हैं और जोरदार इस्तकबाल किया गया है। तमाम तैयारियां इस्तकबाल को लेकर मुकम्मल की गई थी। तो पीएम मोदी के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूएई के बाद अगला पड़ाव अब नीदरलैंड है। नीदरलैंड पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार इस्तकबाल किया है। खासा तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पीएम मोदी का इस्तकबाल करते हुए भारतीय समुदाय नजर आ रहा है। इस दौरान भारतीय समुदाय ने शेर आया के नारे भी पीएम के पहुंचने पर लगाए। और वहीं भारत यूएई में कई अहम समझौते हुए हैं। भारत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी रहेगा। यूएई $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। बता दें कि यूएई दोनों मुल्कों के बीच सिक्योरिटी समझौता भी हुआ है। वहीं यूएई ने पाक से अपना कर्ज वापस मांगा है। तो इस बीच ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम तमाम ममालिक के दौरे पर बने हुए हैं। भारत यूएई में इस दौरान कई अहम समझौते हुए हैं। भारत में बड़े पैमाने पर यूएई सरमायाकारी करने जा रहा है। $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। यूएई दोनों मुल्कों के बीच सिक्योरिटी समझौता भी हुआ। इस दौरान आपको बता दें कि पीएम मोदी यूएई के दौरे पर है, जहां भारत में बड़े पैमाने पर अब यूएई सरमायाकारी करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि $5 अरब की सरमायाकारी यूएई करेगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर चिराग पासवान ने लेह के डीसी ऑफिस में पीएमएफएम योजना के तहत मुनाकिद एक एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। यह एग्जीबिशन इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, यूटी लद्दाख और एमओएफपीआई की ओर से मिलकर मुनाकिद किया गया था, जिसमें पीएमएफएम योजना के बेनिफिशरीज के जरिए तैयार किए गए प्रोडक्ट्स को दिखाया गया। इसका मकसद मकामी कारोबार को बढ़ावा देना, लोगों को बेदार करना और प्रोडक्ट्स को बाजार से जोड़ना है। वजीर ने स्टॉलों का दौरा भी किया, वहीं बेनिफिशरीज से बात की और उनकी मेहनत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में फूड प्रोसेसिंग के बहुत मौके हैं और इसे मेन स्ट्रीम में लाने की भी ज़रूरत है। इसके साथ ही उन्होंने सी बख्तौर और खुबानी जैसे प्रोडक्ट्स पर ध्यान दिया और कहा कि सही इन्वेस्टमेंट और मेहनत से ये प्रोडक्ट दुनिया भर में मशहूर हो सकते हैं। आने का उद्देश्य लद्दाख में पीएमएफएमई जो मेरे मंत्रालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से जो मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि हमारे देश के युवा सिर्फ जॉब सीकर्स की भूमिका में ना हो, बल्कि खुद अपने पैरों पे व्यवसाय को स्थापित करके एंटरप्रेन्योर बन के, उद्यमी बन के अपने नीचे 5, 10, 50, 100 लोगों को रोज़गार देने की क्षमता रखें, जॉब क्रिएटर्स की भूमिका में आए, जॉब गिवर्स की भूमिका में आए। उसमें हमारे मंत्रालय की पीएमएफएमई की ये योजना एक महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करती है। ऐसे में इन बेनिफिशरीज से मुलाकात कर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या बॉटलनेक्स आ रहे हैं, या इस योजना को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकें। शाबानबाज के लोगों ने लंबे अरसे से लंबित बनिहाल खरपुर रतनबाज रोड पर काम फिर से रुकने के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया है। करीब 4 किलोमीटर लंबी ये सड़क पिछले 15 साल से मुकम्मल नहीं हो सकी और मकामी लोगों के लिए एक अहम राब्ता सड़क मानी जाती है। लोगों का कहना है कि हाल ही में मोहम्मद इलियास खान ने मामले में दखल देकर सड़क पर काम शुरू करने की हिदायत दी थी, जिससे लोगों में उम्मीद जगी थी। लेकिन एहतजाज करने वालों का इल्ज़ाम है कि बाद में पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने काम रुकवा दिया, जिससे इलाके में नाराजगी फैल गई। लोगों ने महकमे पर बार बार तामीरी काम टालने का इल्ज़ाम लगाते हुए
फौरन काम को दोबारा शुरू करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि सड़क की खस्ता हालत की वजह से सालों से मुसाफिर और गांव वालों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद इकबाल ने इल्जामात पर अपना मौकिफ वाजे करते हुए कहा कि तकनीकी तौर पर इस 4 किलोमीटर सड़क हिस्से के लिए अभी तक बाकायदा टेंडर जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकारी मंजूरी और सही टेंडर अमल के बगैर कानूनी तौर पर तामीरी काम शुरू नहीं किया जा सकता है। ST है, लेकिन मैं रहने वाला शाहनबाज का हूँ। शाहनबाज को जनाब ये रोड आया था 2010 में। 2010 से ऐसे इसमें कोई सियासत की वजह से या किसी भी वजह से इसको बंद कर दिया था, लेकिन इस साल हमारा दिसंबर में काम शुरू हुआ। 1 किलोमीटर तो इसका दिसंबर में ही रोड कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में ये अलाटमेंट आई है जिसमें 4 किलोमीटर है, खारपुरा टू रतनबाज शाहनबाज रोड। इसमें अलाटमेंट करते हुए हमें एग्जाम साहब ने बार बार धक्के लगाए कि ये काम मुझसे हो नहीं सकता है। हम शुक्रगुजार हैं MLA साहब का भी कि उनके पास हम गए, उन्होंने भी बोला कि रोड को जल्दी बनाओ। हमारा मुतालबा यही है, इस रोड के खारपुरा टू रतनबाज रोड जो है इसमें 15 साल के बाद काम लगा था और ये DC साहब की बहुत मेहरबानी है, MLA सजाद साहब की भी बहुत मेहरबानी है और तहसीलदार साहब, SDM साहब, इन्होंने काम लगवाया था इस पर। और अब पड़ी इसमें बीच में फंसी और एक स्ट्रक्चर फंसा इसमें पड़ी है थोड़ी सी, उसमें से 3 दिन 4 दिन होगा ब्रेकर को जो लगा था। तो कल रात कोई मैसेज आती है, एक्शन साहब ठेकेदार को बोलता है मशीन जल्दी उतार, नीचे काम बंद कर दे। पहले भी इन्होंने 10 बार काम बंद किए, ऐसे एक दिन काम लगाते दूसरे दिन बंद कराते हैं। देखो ठेकेदार तो बेचारा चाहता है काम करना, अगर इसका टेंडर लग गया है 4.5 किलोमीटर तक टेंडर है तो ये क्यों नहीं कर पाता। अगर ये 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक ठेकेदार काम कर सकता है इसमें, मगर ये एक्शन साहब कोई या तो इसमें कोई सियासी दबाव है या और कुछ है। हमारी रिक्वेस्ट है DC साहब रामन से कि इस मसले का हल किया जाए। शाहनबाज में लोक रहा मगर रोड है नहीं। 1947 तो पीछे लेके आए तोड़ियाँ, तो हर जगह रोड है मगर हमने रोड छोड़ा है नहीं। ये इन्होंने चंदा जमा किया, ये देखो जनाब, ये इसी एडमिनिस्ट्रेशन इसी है, मसा MLA मारा इस वोट लेने आज है, मगर ये देखो जवान लड़कियां हो गई, वो स्कूल जाते हैं, टेंशन रहती है, सुनसान इलाका है, क्या पढ़ेंगे वो। ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या पढ़ाएंगे हम बेटियों को। बीमार होते हैं बोलते हैं घर में ही दवाई लाओ, कभी डबल डोज होता है कभी कुछ होता है, इसका जिम्मेवार कौन रहेगा। पाते हम घर में ही रहते, मेरी है ये जेठानी, इसको था बच्चा, जब तक हम बाजार पहुंचे तब तक बेचारा वो भी नहीं रहा। इस वक्त हम मौजूद है बनिहाल के खारपुरा शाहनबाज रतनबाज रोड पर, जो कि पिछले 15 सालों में जो है रोड 4 किलोमीटर का बन चुका था, लेकिन उसके बाद ये किसी वजह से रोक दिया गया था। तो बारिशों और बर्फबारी के दौरान जब स्लाइड आई तो ये रोड फिर से एक बार बंद हो चुका है। 15 साल बाद DC रामन मोहम्मद इलियास खान ने इस रोड को खोलने का फैसला किया और लोगों के साथ जो उन्होंने वादे किए थे वो निभाने की कोशिश की और इस रोड को दोबारा फिर काम शुरू किया और खोलने का काम यहाँ पे शुरू हो गया। तो लोग काफ़ी खुश हुए। 15 साल बाद फिर दोबारा इस रोड पर काम शुरू हुआ, लोगों ने DC रामन की तारीफें की, लेकिन कुछ दिनों काम चलने के बाद जो है कुछ मीटर तक काम हुआ। तो इस लोगों का, जो यहाँ के लोग हैं, इनका ये मानना है कि एक्सीएन PWD जो है उन्होंने फिर से एक बार काम बंद कर लिया। इसको लेके यहाँ के लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। ये रोड खारपुरा से लेकर रतनबाज शाहनबाज जो कि 4 किलोमीटर का है और इसमें हज़ारों की तादाद में आबादी रहती है और यहाँ दूर दराज इलाका है। इन लोगों का ये मानना है कि जब भी कोई बीमारदारी होती है, डिलीवरी केस होता है या बच्चों को स्कूल जाने का जो शाम रोज आना जाना होता है, उसमें काफी परेशानी होती है। हालांकि आज भी इस डिजिटल दौर में यहाँ के लोग बीमारों को कंधे पर उठा के अस्पताल पहुंचाते हैं। इन लोगों की डिमांड है DC रामन से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इस मामले की जांच किया जाए और हमारे रोड जो है वहां पे काम दोबारा शुरू हो। मैं खुर्शीद अहमद, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए बानिहाल रामन से। डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा ने आज पुंछ में आने वाले ईद उल अजहा के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक आला सतही बैठक की सदारत की। मीटिंग में नामवर मौलाना, जिला अफसरान और मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की ताकि पूरे जिले में त्यौहार को पुरअमन और बेहतर अंदाज में मनाने के इंतजाम किए जा सके। मीटिंग के दौरान सफाई, पीने के पानी की सप्लाई, बिजली, ट्रैफिक इंतजाम, सेहत सहूलियात, लॉ एंड ऑर्डर जैसे अहम मसाइल पर चर्चा की गई। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी है कि त्यौहार के दिनों में अवामी सर्विसेज बिना किसी रुकावट जारी रहें और पूरी तैयारी रखी जाए। वहीं मसाजिद, ईदगाहों और बाजारों के आसपास सफाई पर खास ध्यान दिया गया।
अरेंजमेंट्स को रिव्यू करने के लिए एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग जो हमारे यहाँ के रिलीजियस लीडर्स हैं उनको बुलाया गया था और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि अरेंजमेंट्स को रिव्यू किया जाए, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को रिव्यू किया जाए और जो किसी भी फील्ड में कमी पेशी है उसको दूर किया जाए। उसके सिलसिले में ये मीटिंग यहाँ डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब ने आज ये ईद उल अज़हा के ताल्लुक से मीटिंग ली है और ये ऐसा त्यौहार है जो पूरी दुनिया के मुसलमान बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। इसमें कुर्बानी भी की जाती है और अपने पड़ोसियों का ख्याल भी रखा जाता है, अपनी खुशियों में शरीक भी किया जाता है। उसी सिलसिले कड़ी ये ज़िला पुंछ के अंदर भी थी। शुमाली कश्मीर के बादीपुरा जिले के अरगाम इलाके के खंज पथरी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक दहशतगर्दाना ठिकाने का इंकशाफ करते हुए भारी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की है। ये जॉइंट सर्च ऑपरेशन भारतीय सेना, बांदीपुरा पुलिस और सीआरपीएफ ने 14 से 15 मई तक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन के तहत अंजाम दिया। तलाशी के दौरान कुदरती गुफाओं में छिपाए गए कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बर्तन, राशन और दीगर सामान के साथ जंगी सामान बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया है ताकि किसी भी मुमकिन नेटवर्क या सहयोगी की पहचान की जा सके। खाना साहिब पुलिस ने 10 घंटे के अंदर ब्लाइंड मर्डर केस का मामला सुलझाया है। दरअसल एसएसपी बडगाम हरिप्रसाद, एसडीपीओ साकिब गनी और एसएचओ मनीष शर्मा की निगरानी में खान साहिब पुलिस ने उस मामले की जांच की जिसमें एक खातून गुलशाना अख्तर को कुचलकर मार दिया गया था और उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया और 10 घंटे के अंदर मामला सुलझा लिया है। साथ ही अगवा की गई लड़की को शुमाली कश्मीर के बारामूला के पट्टन से महफूज बचाया गया। वहीं दूसरी ओर मुलजिम को भी श्रीनगर जिले से गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। गुज़श्ता रात को जिला बडगाम के खान साहब इलाके में एक ऐसा वाकया पेश आता है जिससे खान साहब का पूरा इलाका दहल जाता है और खान साहब पुलिस की तारीफें करनी पड़ेगी। 10 घंटों के अंदर अंदर ही जो है इस वाकये को क्लोज कर दिया है और जो एक्यूज्ड है उसको इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। आपको याद दिला दे कि गुज़श्ता रात को कच्चीपुरन इलाके में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसमें 38 साला एक खातून को एक गाड़ी ने कुचला था और कुचलने के साथ साथ किडनैपिंग का मामला भी वहां पर पेश आया। लेकिन खान साहब पुलिस की तारीफें करनी पड़ेगी। 10 घंटों के अंदर ही जो है एक्यूज्ड को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। और 10 घंटों के अंदर अंदर ही अगर हम देखेंगे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। खान साहब पुलिस स्टेशन ने ये कार्रवाई अंजाम दी है और एक्यूज्ड को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। और अगर हम इस पूरे मामले की बात करेंगे, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख ने आज 4 बजे के आसपास एक स्टोरी आप तक पहुंचाई जिसमें कच्चीपुरन इलाके के रहने वाले लोगों ने ये कहा कि शना अख्तर को एक गाड़ी वाले ने बेरहमी से कत्ल किया, उसको कुचला, जानबूझकर उसको कुचला और उसके साथ साथ किडनैपिंग भी वहां पर जो है वो सामने आई। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस, खासतौर पर खान साहब पुलिस की जब हम बात करते हैं, एसडीपीओ साकिब गनी और एसएचओ क़यादत में टीम्स तश्कील दी गई और पूरे मामले की छानबीन करते हुए जो है 10 घंटों के अंदर अंदर जो है एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया है और मजीद जो तहकीकात है इस केस के सिलसिले में इस वक्त जारी की गई है। और ये जो कार्रवाई है बिल्कुल 10 घंटों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस, खासतौर पर खान साहब पुलिस ने एसडीपीओ साकिब गनी और एसएचओ क़यादत में इस केस को अंजाम दिया गया है या इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया गया है और ये बड़ी कामयाबी जो है हासिल की गई है। एक्यूज्ड को 10 घंटों के अंदर ही जो है गिरफ्तार किया गया है। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ। हेल्थ महकमे ने राजौरी में गैरकानूनी और क्वारंटीन का अमल न करने वाले हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ये अचानक मुआयना मुहिम चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एमएल राणा की निगरानी में मुनाकिद किया गया जिसमें फर्स्ट कैटेगरी के मजिस्ट्रेट और पुलिस टीम ने भी मदद की। इसका मकसद हेल्थ रेगुलेशंस का कड़ाई से अमल करना और आवाम को महफूज स्टैंडर्ड मेडिकल सर्विसेज फराहम करना था। जिले भर में किए गए मुआयने में 11 क्लिनिक की जाँच की गई जिन पर हेल्थ रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी करने का शक था। 6 क्लिनिक बिना वैलिड रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे थे जिसे मौके पर ही सील किया गया। वहीं एक डेंटल क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी एक्सपायर्ड होने पर उसे भी जब्त किया गया। इंस्पेक्शन टीम ने दीगर कई इंस्टीट्यूट को बुनियादी ढांचे, दस्तावेज, साफ सफाई, मरीजों की देखभाल के मेयार की कमी के लिए खबरदार किया है। साथ ही उन्हें सभी ज़रूरी हेल्थ प्रोटोकॉल पर फ़ौरन अमल करने की हिदायत दी है।
अफसरान ने साफ किया है कि अवाम की हेल्थ के तय लापरवाही या क्लिनिक नियमों की खिलाफ वर्जी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए सर, ये तो एक हमारी एक ड्राइव है और ऑलरेडी हमारे हर एक ब्लॉक वाइज भी चल रही है और डिस्ट्रिक्ट में भी ये हम कर रहे हैं रूटीन। और इसमें हमारे बर्दी डीसी साहब की जो टाइम टू टाइम हमें डायरेक्शंस देते हैं और उनकी सुपरविज़न और गाइडेंस में, और हम सब डिपार्टमेंट्स जो हैं, जैसे हमारे साथ तहसीलदार साहब भी हैं, हमारे साथ ड्रग्स से भी अशकुर सर हैं, हमारे साथ पुलिस के भी ऑफिसर्स हैं और पूरी हमारी टीम और मेंबर्स का ना ये जितनी हमारी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, हम उन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स की इंस्पेक्शन करने आए हैं। और हमने देखा, जब हमारे पास जो डाटा देखा कि काफ़ी सारी जो क्लिनिक्स हैं कुछ अनरजिस्टर्ड यहाँ चल रही हैं और कुछ ऐसा है कि जो एक्सपायर हो गई हैं, लेकिन वो रीन्यू नहीं करा रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और जिसकी वजह से हमें ये ड्राइव का हमें ये देखना पड़ा कि वाकई में ये कुछ लोग जो हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या इनकी क्लिनिक्स किस हिसाब से, तो उसी के मद्देनज़र रखते हैं हमने ये ड्राइव करा आज, और ये ड्राइव हम कंटिन्यू रखेंगे सर। कटरा ऑटो यूनियन का इंतखाब पुरअमन तरीके से ख़त्म हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में यूनियन मेंबरान ने अपने वोटों का इस्तेमाल किया। रिजल्ट का ऐलान होते ही विनर्स के हामियों ने ढोल नगाड़ों और मिठाइयों के साथ जीत का जश्न मनाया। कटरा ऑटो यूनियन के प्रधान के ओहदे के लिए राम सिंह ने 595 वोट के साथ जीत हासिल की, जबकि उनके हरीफ शंकर सिंह ने 92 वोट हासिल किए। राम सिंह ने कहा कि वो सभी ऑटो ड्राइवर्स के हक की हिफाजत, ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। जनरल सेक्रेटरी ओहदे के लिए राधेश्याम 607 वोट के साथ जीते। उन्होंने कहा कि वो ऑटो ड्राइवर की सहूलत और हुकूक के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि कैशियर के ओहदे के लिए विक्की दत्ता 599 वोट के साथ जीते हैं। उन्होंने अपनी जीत पर सभी मेंबरान की जीत बताते हुए यूनियन के काम में शफाफियत बनाए रखने का वादा किया। सर, ये प्यार हर साल बरसता है, इस बार की बात नहीं, हर साल। पिछले साल क्या हुआ, लोग थोड़ा सा धोखे में रहे और उनको ये नतीजा भुगतना पड़ा कि जो आज बाणगंगा पे, कटरा पूरे ऑटो स्टैंड पे, जहाँ भी कटरा टाउन में बाहर की गाड़ियाँ आके चल रही है, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं था। हम पहले 3-4 साल प्रेसिडेंट रहे, हमने प्रेसिडेंट की और हमने सुधार किया था। उसके बाद लोगों ने सोचा कि चलो तीसरे और चांस दिया, उन्होंने बेड़ा कर दिया ऑटो यूनियन का, इसलिए लोगों का प्यार मिला है इस बार। और इस बार लोगों को पूरा भरोसा दिलाते हैं, हम लोगों को कहा था। श्रीनगर में पूरे मुल्क के 17 एनसीसी डायरेक्टरेट से आए 360 कैडेट्स की शिरकतदारी के साथ कौमी यकजहती और फिरका वाराना हमंगी का शानदार मुजाहिरा देखने को मिला। राष्ट्रीय कैडेट कोर के बैनर तले मुनाकिद इस खास प्रोग्राम में मुख्तलिफ सकाफती और रीजनल बैकग्राउंड से आए कैडेट्स एक मंच पर इकट्ठा नजर आए। इस मौके पर ग्रुप कमांडर गरबर सिंह ने कैडेट्स को मुल्क की खिदमत के लिए डेडिकेशन, डिसिप्लिन और लीडरशिप के जज्बात के साथ आगे बढ़ने के लिए मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि सभी इंसान बराबर हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई या बौद्ध, और सभी मज़ाहिब का एहतराम करते हुए मोहब्बत, यकजहती और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। वहीं प्रोग्राम का अख्तिताम हुब्बुल वतनी, आपसी एहतराम और कौमी यकजहती के साथ हुआ। पिछले कल से हमारा श्रीनगर में स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप स्टार्ट हुआ है। इनफैक्ट परसों से बच्चे आने शुरू हो गए थे, तो इफ़ेक्टिवली आज पहला दिन है जो कि हमने शुभारंभ अपने सर्व धर्मस्थल से किया है, जहाँ पर हमारे देश के जो मुख्य 5 धर्म हैं उनके सभी गुरुओं से हमने आशीर्वाद लिया और ये इस इवेंट का शुभारंभ किया। स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो होता है ये देश के तकरीबन 8 प्रांतों में होता है, ख़ास करके श्रीनगर, नॉर्थ ईस्ट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड में, देन गुजरात, राजस्थान और काकीनाडा में। तो 8 सच नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होते हैं। मकसद इनका होता है कि हमारे देश के बच्चे जो हर एक प्रांत से आते हैं, हर एक स्टेट से आते हैं, वो सारे घुल मिलकर रहें, एक भाईचारे में रहें, अमन और शांति का पैगाम आगे बढ़ाएं। और इन बच्चों को हम इस बार श्रीनगर में कश्मीर के रीति रिवाज, ट्रेडिशन, कस्टम्स से वाकफियत कराना मकसद है हमारा।
आज मैं अपने कश्मीरी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ SNIC कैंप में, जिसका फुल फॉर्म है स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, और ये श्रीनगर में आज हुआ है। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये मेरे लिए एक लकी मोमेंट भी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा मौका मिलता है, और मुझे तो मतलब आज पहली बार ऐसा मौका मिला है कि मैं नेशनल लेवल पर अपने कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मैं NR से रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं त्रिपुरा से हूँ। मेरा नाम है ऑनर ऑफिसर पौड़ी त्रिपुरा, और मैं यहाँ पर आके कश्मीर में आके बहुत कुछ सीखने को मौका मिला, और बहुत कुछ लोग को देखने के लिए मौका मिला, और बहुत कुछ अच्छा हुआ। जैसे मैं NR और त्रिपुरा को रिप्रेजेंट करते हूँ, और SNIC ये श्रीनगर पर आके बहुत ज़्यादा खुश हुआ। हम लोग यहाँ पर SNIC कैंप अटेंड करने के लिए आए थे, जो कि होता है स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। इसमें हमारा मेन कल्चर को रिप्रेजेंट करना होता है, जिसके साथ साथ कंपटीशन होते हैं, ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस एंड NIP प्रेजेंटेशन देना होता है कि आपके डायरेक्टरेट में क्या मेन चीज़ रहती है, उसको हम लोग को प्रेजेंट करना पड़ता है। और सर इसके बाद हम लोग आज यहाँ धर्मस्थल पर आए तो हम लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पर जो है अलग धर्म, अलग कास्ट, ये कुछ नहीं होता, सब सेम होता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कुछ भी नहीं होता है। वो सारे एक ही धर्म के लोग होते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कीम से लोग खासतौर पर नौजवान और ख्वातीन बड़े पैमाने पर फायदा उठा रहे हैं। इसे लेकर सरकार और इंतजामिया भी लगातार लोगों में बेदारी फैला रही है। देखिए रिपोर्ट, मुझे दी इजाजत आदाब। सरकार ने नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने और उन्हें रोजगार के मौके फराहम करने के लिए मिशन युवा योजना की शुरुआत 1 साल पहले की थी, ताकि नौजवान अपने हुनर और सलाहियत का सही इस्तेमाल करके रोजगार पैदा कर सकें और मुल्क की बढ़ती बेरोजगारी पर कंट्रोल करें। सरकार इस स्कीम के तहत नौजवानों को ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप के लिए फंडिंग देने के साथ सही गाइडलाइन भी फराहम करती है। सरकार ये यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि हर नौजवान अपने सपनों को सच कर सके और समाज में अपना ताउन दे सके। जम्मू कश्मीर में मिशन युवा के तहत नौजवानों के लिए कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम और बेदारी प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें जिला इंतजामिया और दीगर डिपार्टमेंट का अहम रोल होता है। प्रोग्राम के दौरान नौजवानों को बताया जाता है कि मिशन युवा के तहत IT, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर और डिजिटल मार्केटिंग समेत दीगर सेक्टर में कैसे अपना रोजगार बनाया जा सकता है। प्रोग्राम के दौरान अफसरान नौजवानों को हर तरह का ताउन देने का भरोसा देते हैं और सरकार की स्कीम से ज़्यादा फायदा उठाने की अपील करते हैं, ताकि अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले नौजवानों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया जा सके। जम्मू कश्मीर में साल 2025 में बेरोजगारी कम करने और नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने के लिए मिशन युवा योजना शुरू हुई। इस स्कीम के तहत सरकार नौजवानों को बैंक से लोन भी देती है। इसके साथ ही भारी भरकम सब्सिडी भी दी जाती है, ताकि नौजवानों को रोजगार खड़ा करने में आसानी हो। पिछले साल की बात करें तो जिला उधमपुर में तकरीबन 4000 नौजवानों ने इस स्कीम्स के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से अब तक तकरीबन 1000 मामलों को मंजूरी मिल चुकी है। ये हमारा SBDU का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का मिशन युवा का ऑफिस है। इस ऑफिस के अंदर हमारे 2 ऑफिस हैं, एक SBDU ऑफिस और दूसरा BHD राजौरी का ऑफिस। दोनों ऑफिस यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा जो अभी तक हमें 3449 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, जिनमें से SBDU लेवल से जो वेरीफाई हो चुकी हैं वो 2891 एप्लीकेशन वेरीफाई हो गई हैं। DLIC लेवल से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, उस लेवल से जो हमारी 2825 एप्लीकेशन जो अप्रूव होके वो कंसर्न बैंक ब्रांचेस के जो है लेवल पे चली गई हैं फॉर डिस्पर्सल और सेंक्शन के लिए। अभी तक जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में 815 एप्लीकेशंस जो हैं वो सेंक्शन भी हो चुकी हैं, और उनमें से अराउंड 600 एप्लीकेशंस जो हैं उनमें डिस्पर्सल भी हो चुका है, और अराउंड जो है 250 जो यूनिट है वो एस्टेब्लिश भी हो चुका है मिशन युवा का। हमारे JNK में मिशन युवा लॉन्च हुई है, जिसका मेन मोटिव है लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना, ताकि लोग अपने पाँव पे खड़ा हो सकें, नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बने।
और इसके तहत अभी तक हमने 3000 एप्लीकेशनें हमें आ चुकी थी, जिसके और उसमें से तकरीबन 1000 तक एप्लीकेशन जो हैं बैंक ने डिसबर्स कर दिए हैं लोन। और हमारे मिशन युवा में काफ़ी बढ़ चढ़ के महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि एक आरती अब्रोल करके लड़की है जिनका जिम एस्टेब्लिश हुआ है गढ़ी में, और उन्होंने 30 लाख का लोन 40 लाख का लोन लिया था, और अभी उन्होंने फर्दर 5-6 बंदों को एम्प्लॉयमेंट दी है, यानी कि वो अब एम्प्लॉयमेंट देने वाली बनी है। वैसे ही मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगी कि मिशन युवा के साथ जुड़ें, बढ़ चढ़ कर जुड़ें, और जो भी आपका आइडिया है, छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी सेक्टर हो, कोई ट्रांसपोर्ट का सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, आप जिसमें भी अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, आप हमारे पास अपना आइडिया लेके आएँ। मिशन युवा स्कीम से सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि ख्वातीन भी आगे बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर में इसकी बहुत सी मिसालें हैं। उनमें से एक मिसाल उधमपुर के घड़ी इलाके की आरती अब्राल हैं, जिन्होंने इस स्कीम के तहत अपना खुद का जिम खोला। अब वो न सिर्फ खुद रोजगार कमा रही हैं बल्कि जिम में 3 और लोगों को रोजगार भी दिया है। आरती को इस जिम के लिए 40 लाख रुपए का लोन मिला है, जिसमें से 30% रकम सरकार के जरिए सब्सिडी के तौर पर दी गई है। इस बारे में आरती ने खुद जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात की है। मैंने मसल स्ट्रेंथ नाम की जिम खोली हुई है मिशन युवा के तहत, और मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, फ़ायदा भी मिल रहा है। मैंने ट्रेनर भी रखे हुए हैं, और जिससे कि मेरा काम भी चल रहा है, उनका भी चल रहा है। तो मैं तो कहती हूँ आजकल के ज़माने में जॉब्स तो है ही नहीं, लेडीज़ को भी घर बैठे कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैंने लोन 40 लाख का लिया था, जिसमें मेरे को 35% की सब्सिडी मिली हुई है। बहुत अच्छी है और बहुत फ़ायदेमंद है। इससे मैं कहती हूँ मिशन जो युवा हैं वो जो नशे वाली साइड जा रहे हैं वो नहीं जाएंगी, वो अपना अपना रोज़गार करेंगी, उससे उनको बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। इसी तरह के खास प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए सी जम्मू कश्मीर लद्दाख।